हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स में। दोस्तों, बहुत सारे अपेयरिंग स्टूडेंट हैं एग्रीकल्चर के जिन्हें अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। उन लोगों को क्वेश्चन थे कि हमें कौन कौन सब्जेक्ट बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ने पड़ेंगे। तो आज का भी ये वीडियो उनके लिए। और टोटल 4 साल के इस कोर्स में 8 सेमेस्टर पढ़ने पड़ेंगे। और मैं इस वीडियो में टोटली 8 सेमेस्टर के सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट के बारे में बताऊँगा आपको। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। एंड प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिए। जो भी प्रॉब्लम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। और दोस्तों, अभी मेरे पास फ़िलहाल ICAR का ऑफिशियली 5th डीन कमेटी का रिपोर्ट है, जो इंडिया के तमाम जो ICAR की यूनिवर्सिटियाँ हैं उनमें इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है। तो मेरे पास ये ऑफिशियली 5th डीन कमेटी का रिपोर्ट है ICAR का। तो इसमें हम बात करेंगे टोटली जो 8th सेमेस्टर में BSc एग्रीकल्चर में आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे और पहले सेमेस्टर की। तो दोस्तों, ये ऑफिशियली PDF फॉर्मेट में रिपोर्ट है 5th डीन कमेटी का, जो टोटल 828 पेज का है। किसी को भी अगर इसकी ज़रूरत हो तो हमें कमेंट कीजिए, मैं PDF इसको आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और नीचे अभी आ रहा है। और दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम आपके अपने साथ शेयर कीजिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तो दोस्तों, ये है हमारे पास सेमेस्टर वाइज कोर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले सेमेस्टर की, जिसमें टोटल आपके 11 सब्जेक्ट हैं। और जितने भी स्टार लगे हुए सब्जेक्ट हैं दोस्तों, वो टोटल रेमेडियल कोर्स हैं, जिन्हें आपको रेमेडियल कोर्स जिन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा। और जितने भी डबल स्टार हैं, जैसे कि लास्ट में 10 और 11th है, वो आपके नॉन ग्रेडियल हैं। पढ़ना तो पड़ेगा, बस इसके मार्क्स की कोई आपके मार्कशीट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों, चलिए पहला हम बात करेंगे। पहली जो इसमें कोर्स है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। और पहला सेमेस्टर की बात करते हैं, फंडामेंटल हॉर्टिकल्चर। ये जो 2 और ब्रैकेट में 1+1 लिया है, ये कोर्स का ग्रेड है कि टोटल 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। 2 ग्रेड पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें एक आपकी थ्योरी है और एक आपकी प्रैक्टिकल है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबे होने वाला है, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। और सेकेंड सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोटेक्नोमेस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये टोटल 3 ग्रेड का है, जिसमें 2 आपकी थ्योरी है और एक आपकी प्रैक्टिकल है। और जो तीसरी सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, चौथी इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, और 5वां है कंप्रीहेंशन इन कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, और 6वां नंबर का है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। 7वां है जो आपका रेमेडियल कोर्स के तौर पर रखा गया है, इसमें कोई आपको एक पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। दोस्तों, यही टोटल सेमेस्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स आपके हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सेम यही सिलेबस के थ्रू, इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो क्लासेस चलती हैं या भी जो सेमेस्टर वाइज जो भी पढ़ाई होती है, सेम इसी पैटर्न के बेस पे यहाँ पे पढ़ाई होती है हमारे यहाँ। तो जो आगे बात करेंगे दोस्तों, 7वां सब्जेक्ट आपका इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। और 8वां सब्जेक्ट एग्रीकल्चर हेरिटेज का, ये दोस्तों नॉन ग्रेडियल है। ठीक है। अगली बात करेंगे दोस्तों हम रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल फिजियोलॉजी का, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। 10वां सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स। और 11वां है NSS NCC और फिजिकल एजुकेशन एंड योगा प्रैक्टिसेस। दोस्तों, ये लास्ट की 2 सब्जेक्ट आपके नॉन ग्रेडियल हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट पढ़ना पड़ेगा आपको। और सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो इसमें फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी और फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, और फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ एंटमोलॉजी एंड फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। और 9वां नंबर का है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। टोटल 9 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें टोटल आपके ग्रेडियल सब्जेक्ट हैं और टोटल 9 सब्जेक्ट में आपके पास होने हैं। ठीक है। अगले 3rd सेमेस्टर की बात करें दोस्तों, देखिए यहाँ पे नीचे जो टोटल 8 करके नंबर दिए हुए हैं,
जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इतने सारे नंबर के बाद ये एक नंबर हाईलाइटेड करके दिया है। ये दोस्तों टोटल ग्रेड है, मतलब आपको टोटल से थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो थर्ड सेमेस्टर में आपको टोटल 23 ग्रेड पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें आपका 14 ग्रेड थ्योरी का होगा और 9 ग्रेड आपका प्रैक्टिकल का होगा। मीन्स 9 प्रैक्टिकल हैं आपके थर्ड सेमेस्टर में और 14 आपके थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने पड़ेंगे उसमें पहला सब्जेक्ट है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और खरीफ क्रॉप का है, ठीक है। और सेकेंड है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। दोस्तों ICAR के रूल के मुताबिक आपको जितने भी फंडामेंटल सब्जेक्ट हैं आपको 3 सेमेस्टर में ख़त्म करने होंगे। उसके बाद 3 सेमेस्टर में जब आपका बेसिक खत्म हो जाएगा उसके बाद आपकी आगे की उसी सब्जेक्ट के आगे की बेस पे पढ़ाई स्टार्ट होगी, ठीक है दोस्तों। तो जो थर्ड सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर की वो है एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कोऑपरेशन। चौथा है एग्री इन्फॉर्मेटिक्स। पाँचवा है फार्म मशीनरी एंड पावर। छठा है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस। सातवें नंबर का एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट, ठीक है। आठवां है स्टैटिस्टिकल मेथड्स। नौवां है लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट LPM, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात करेंगे चौथे सेमेस्टर की। तो जो चौथा सेमेस्टर है उसमें आपको टोटल 10 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। 10 सब्जेक्ट में आपका पहला है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, सेकंड रबी क्रॉप है। अभी थर्ड में हमने खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में और खरीफ क्रॉप का पढ़ा था और चौथे सेमेस्टर में आपको रबी क्रॉप का पढ़ना है। और सेकंड है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मैप एंड लैंडस्केपिंग। थर्ड नंबर का सब्जेक्ट आपका रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। चौथा है प्रॉब्लमैटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट। और पाँचवा है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप। छठा है प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। सातवें नंबर का सब्जेक्ट फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आठवां एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड ट्रेड एंड प्राइसेस। नौवां सब्जेक्ट दोस्तों आपका इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है दोस्तों। और 10वें नंबर का लास्ट चौथे सेमेस्टर का कोर्स है इलेक्ट्रिकल कोर्स, जो 3 क्रेडिट का है। ये एक तरह से सब्जेक्ट से बाहर है बट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आगे बात करेंगे हम और 5वें सेमेस्टर के सिलेबस कोर्स की कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे 5वें सेमेस्टर में। तो जो पहली सब्जेक्ट होगी वो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, टोटल 3 ग्रेड का है, 2 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल, ठीक है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलाइजर मैनेजमेंट ये सेकंड सब्जेक्ट है आपका 5वें सेमेस्टर का। 5वें सेमेस्टर का दोस्तों तीसरा कोर्स है पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन देयर मैनेजमेंट। चौथा है डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। पाँचवा है क्रॉप इंप्रूवमेंट और खरीफ क्रॉप में क्रॉप इंप्रूवमेंट पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। 6वें नंबर का कोर्स है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। और 7वां है जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी एंड प्रिसीजन फार्मिंग। और 8वें नंबर का कोर्स है प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन। जो खरीफ क्रॉप है उनके प्रैक्टिकली क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। ये टोटली आपका प्रैक्टिकल है, इसमें थ्योरी एक भी नहीं है, टोटली 2 प्रैक्टिकल हैं आपके और इसके नंबर आपके मार्क्स में ऐड होंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे हम दोस्तों छठे सेमेस्टर की। छठे सेमेस्टर में आपको पढ़ने पड़ेंगे पहला सब्जेक्ट रेन फेड एग्रीकल्चर एंड वाटर सेट मैनेजमेंट, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। थर्ड है डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। चौथा है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और पाँचवा है मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इफेक्ट्स। छठा है क्रॉप इंप्रूवमेंट रबी क्रॉप में और प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन रबी क्रॉप की। दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपके 2 पॉइंट और 2 ग्रेड आपके क्रॉप इंप्रूवमेंट का थ्योरी है और 2 आपके प्रैक्टिकल हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड रबी क्रॉप में 2 थ्योरी हैं और 2 प्रैक्टिकल हैं, ठीक दोस्तों। टोटली 3 प्रैक्टिकल हैं, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 एक 3 प्रैक्टिकल हैं और केवल 1 आपका थ्योरी है, ठीक है। आगे बात करेंगे 8वें सब्जेक्ट की। छठे सेमेस्टर का 8वां सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। 9वां सब्जेक्ट है फॉर्म मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स। और 10वां है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। और 11वां इलेक्टिव कोर्स, ये पहले ही एक बार हो चुका है बट इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेंगे, 3 क्रेडिट का है और अलग अलग पैटर्न पे ये डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। 7वें सेमेस्टर की बात करें दोस्तों केवल 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे जिसमें क्रेडिट आपको हावर्स मतलब इसमें 1 घंटे पर आवर्स जो घंटे के हिसाब से आपकी क्रेडिट आपको मिलेगा। टोटल 20 आवर्स का ये कोर्स है 7वां सेमेस्टर, जिसमें जो सबसे ज़्यादा है वो जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन कैंपस ट्रेनिंग बाय डिफरेंट फैकल्टीज़, जिसमें आपको पर वीक के हिसाब से आपको ट्रेनिंग के तौर पे आपको रॉ एक होता है, आपको मैं आगे बताने वाला हूँ अभी टोटल वीक्स ऑफ रॉ के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं जो इसमें पहला नंबर का जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन कैंपस ट्रेनिंग। कैंपस में ही आपको ट्रेनिंग बाय डिफरेंट फैकल्टीज़ में आपको ट्रेनिंग के रूप में 1 वीक का टोटल टाइम देना पड़ेगा।
सेकेंड आपको विलेज अटैचमेंट है, जिसमें आपको 8 घंटे और टोटल 8 वीक है, 8 हफ्ते आपको विलेज जो आपके यूनिवर्सिटी के आसपास गांव है वहाँ पे जाकर विलेज अटैचमेंट गांव में जाकर किसानों से बात करनी होगी, उन्हें प्रेन्योर करना होगा और उनसे एग्रीकल्चर डिस्कशन करना पड़ेगा और जानकारी जुटाकर आपको फाइल प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और साथ उसी में एक नीट अटैचमेंट इन यूनिवर्सिटी कॉलेज KVK रिसर्च स्टेशन, आपके ज़िले में जिस यूनिवर्सिटी में आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका यूनिवर्सिटी है वहाँ के आसपास जो भी आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज हैं एग्रीकल्चर के या जो भी KVK हैं कृषि विज्ञान केंद्र या जो भी रिसर्च स्टेशन है वहाँ पे आपको जाकर अटैचमेंट आपको ट्रेनिंग के रूप में और जाना पड़ेगा। टोटल 5 वीक और टोटल इन सब का मिलाकर क्रेडिट आपको 14 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, 8 वीक 8 घंटे विलेज अटैचमेंट में और 5 वीक 5 घंटे आपके KVK रिसर्च स्टेशन के अटैचमेंट में। तीसरा आपका दोस्तों प्लांट क्लिनिक का, जिसमें 2 वीक्स आपको 2 घंटे काम करना होगा और उसी में एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट है। आपके आसपास जो भी एग्रो इंडस्ट्रियल है और जहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे आपको 3 वीक और टोटल 4 घंटे का कवर करना होगा। लास्ट एंड 4 प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करना पड़ेगा और उसकी प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी एंड एवोल्यूशन के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये भी टोटल दोस्तों 1 वीक का है, इसमें क्रेडिट हावर्स नहीं है, मीन्स टोटल वीक्स आप आपका 20 वीक्स का है और 20 आवर्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों जो ये आगे है रॉ कंपोनेंट का, ये पूरा का पूरा आपका 8वें सेमेस्टर में मीन्स लास्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर में आपको 6 महीने तक आपको पूरा का पूरा विलेज अटैचमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम करना पड़ेगा। आपके आसपास के गांव में घूम कर किसानों से उनकी समस्या उनके समाधान की हेल्प और उनकी हेल्प करनी पड़ेगी और उसकी प्रोजेक्ट फाइल तैयार करके आपको उसके बारे में आपको, ठीक है, मतलब उसकी प्रोजेक्ट के रूप में आपको फाइल प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो उसमें जो पहली विलेज अटैचमेंट में आपको एक्टिविटी की दिखानी है वो है ओरिएंटेशन एंड सर्वे ऑफ विलेज। 1 वीक तक आपको विलेज का सर्वे करना है। सेकंड एग्रोनॉमिकल इंटरवेन्यूज, ऐसे करके आपको टोटल 8 वीक इसमें स्पेंड करना होगा और 8 वीक का आपको प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना पड़ेगा जिसके बेस पे आपके मार्क्स आगे ऐड होंगे। ठीक है दोस्तों, ये थे आपकी टोटल 8 सेमेस्टर के बारे में। और आगे इस ICAR के ऑफिशियली रिपोर्ट में बहुत सारे चीज़ नए दिए हुए हैं। जो 5th डिन कमेटी रिपोर्ट आई है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट और बहुत सारे टॉपिक नए आए हैं जिसको आपको एक बार देखना चाहिए ज़रूर। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी PDF की जिसको भी नीड या आवश्यकता हो वो हमें कमेंट करें, मैं उसको PDF पर्सनली सेंड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।